हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब पे। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको कल के एग्जाम के लिए काफ़ी किफ़ायती साबित हो। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। आपको प्रीवियस वीडियो जरूर पसंद आएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। हमारे साथ इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके कल के एग्जाम में कुछ जादू होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में भारी, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में भारी क्यों होती है? तो हम लोग का तारा तो बहुत कम होता है पुरुषों का, इसलिए हम लोग का आवाज़ भारी आता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, चमगादड़ अंधेरे में गमन करता है, मतलब चमगादड़ अंधेरे में कैसे चला जाता है? तो प्रस्रव्य तरंगों के कारण। चमगादड़ प्रस्रव्य तरंग छोड़ता है और उसी से अपना रास्ता और खाना को निर्धारित करता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, हीरा चमकदार दिखाई पड़ती है। अब आपको कारण बताना है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ती है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, जल से भरी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कटोरा या बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, उसमें आप एक सिक्का को रख के देखिए, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न क्यों होती है? तो उसके अपवर्तनांक के कारण, प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसी अपवर्तनांक के कारण भिन्न भिन्न होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी सीधी छड़ें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। मतलब द्रव में आप कभी बाल्टी में एक स्टिक रख के देखिए, वो आपको टेढ़ा दिखाएगा। तो टेढ़ा क्यों दिखाई देगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। ये जो प्रिज्म होता है, इससे अगर हम व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेंगे तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। तो वो क्यों विभक्त होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों बनाते हैं? तो लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक होती है। तरंग धैर्य कहने का मतलब है इसका प्रकीर्णन आपका बहुत कम होगा, जिससे विचलित नहीं होगा और दूर तक दिखाई देगा। इसलिए हम लोग खतरे की सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी हुआ और ये सूर्य है, सूर्य के बीच और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आने के कारण ही हम लोग का सूर्य ग्रहण लगता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता। हम लोग अपने आकाश को देखते होंगे पृथ्वी से, तो वो नीला दिखाई देता है। तो क्या कारण है कि वो नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, बच्चों एवं स्त्रियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? स्त्री एवं बच्चों की आवाज़ हम लोग को पतला क्यों महसूस होता है? तो उसका तारत्व अधिक होता है, इसलिए आवाज़ पतला सुनाई देता है। तारत्व अगर जितना अधिक होगा आवाज़ उतना पतला। अगर तारत्व आपका पिच बहुत कम होगा तो आवाज़ मोटा एकदम भैंस की तरह आएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बरसात के दिनों में आप गौर करिए, ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो उस अधिक होने के पीछे का कारण है आर्द्रता का मान अधिक होना। बरसात के दिनों में वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, बादल आच्छादित रातें, क्लाउडी नाइट, यानी कि जिस रात में बादल पूरा लगा हुआ, स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म रहता है। आप गौर करिएगा, जिस दिन आपका बादल लगा हुआ होगा आकाश में, उस दिन का रात आपको गर्म महसूस हुआ। जिस दिन खुला आकाश रहेगा उस दिन आपको गर्म महसूस उतना नहीं हुआ। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा पृथ्वी व बादल के बीच में रहने के कारण। पृथ्वी जो हम लोग का ये अर्थ होता है, इससे जो ऊष्मा निकलती है दिन में गर्म होने के बाद, शाम में फिर ये ऊष्मा ऊपर की ओर निकलती है। तो ऊपर बादल रहता है, इसलिए हम लोग का वातावरण गर्म रह जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है,
जल में डूबी हुई वस्तु हल्का प्रतीत होती है। जल में कोई वस्तु को आप डुबा के देखिएगा, ईंटा हो पत्थर, वो हल्का महसूस होता है। तो वो हल्का क्यों महसूस होता है? तो उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन फोर्स यानी बल उस पर कार्य करता है, इसलिए वह वस्तु हमें हल्का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है खाना बनाने वाले बर्तनों की पेंदी काली कर दी जाती है। ये देखिए तावा उवा हम लोग का काला रहता है, या फिर बड़ा बड़ा जो खाना बनाने वाला बर्तन सब, बड़का पतीला कढ़ाई, नीचे काली क्यों कर दिया जाता है? तो काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषकता है, मतलब काली सतह जो उष्मा को अच्छे से सोखता है, इसलिए बर्तन को हम लोग नीचे से काला कर देते हैं। और इसलिए कहा भी जाता है गर्मी में हम लोग को काले शर्ट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो उष्मा अधिक अवशोषित करेगा और हम लोग को गर्मी बहुत लगेगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। सन जो हमारा, उससे हम लोग को ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है? कोई ना कोई तो वहाँ प्रोसेस जरूर होता होगा। तो वो प्रोसेस होता है हम लोग का नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण हम लोगों को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। और हाइड्रोजन बम में भी हम लोग का नाभिकीय संलयन ही होता है, तभी हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक होता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भीषण सर्दियों में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। जहाँ पर बहुत ठंडा प्रदेश होता है, वहाँ पर जो नल का पाइप होता है फट जाता है। तो नल का पाइप फटने के पीछे का कारण क्या है? तो जमने पर पानी के फैलने के कारण। जब भी आप देखिए, आप फ्रिज में भी अगर आप बोतल में पानी रखते होंगे तो थोड़ा कम रखते होंगे, क्योंकि फ्रिज में जब जमेगा तो ये पानी का आकार, इसका आयतन बढ़ेगा, इसलिए आकार बढ़ेगा। यानी अगर आप इसको भर के रख दीजिएगा तो ये बोतल फट जाएगा, वहीं यहाँ पर पाइप फटता है आपका, यहाँ पर बोतल फटेगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दूध को मथने पर क्रीम बाहर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को मथने पर क्रीम बाहर क्यों निकलता है? कौन से फोर्स के कारण? अपकेंद्र या अभिकेंद्र? तो अपकेंद्र बल के कारण हम लोग को दूध को महने पर इसमें से क्रीम बाहर निकलता है। ध्यान रखिए, अपकेंद्र बल। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है छोटी सुई का स्थिर द्रव की तल पड़ता है ना। आप कभी एक पानी में कटोरा लीजिए, उस पर छोटी वाली सुई को आप उस पर अस्थिर से रख के देखिए, वो तैरने लगेगी, वो उसमें डूबेगी नहीं। तो उस नहीं डूबेगी, उसके पीछे का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की बात की जाए तो सरफेस टेंशन के ही कारण हम लोगों की पानी की बूंदे गोल 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 दिखाई देती है। या फिर जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो जो डिटर्जेंट काम करता है सर्फ, वो किस आधार पर कार्य करता है? तो वो भी हम लोग का पृष्ठ तनाव के कारण ही हम लोग का कपड़ा भी साफ हो जाता है, और बारिश की बूंदें भी गोल होती है। सुई पानी पर तैरता है, इसका भी कारण पृष्ठ तनाव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साबुन डिटर्जेंट। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों साबुन डिटर्जेंट आदि मैल गहराई से जाकर साफ करते हैं। ये देखिए, यही आ गया क्वेश्चन। साबुन डिटर्जेंट आदि मैल को गहराई से साफ कैसे करते हैं? अभी बताया दोस्तों आपको, पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन डिटर्जेंट आदि हम लोग के कपड़े से मैलों को छुड़ाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है लोलक घड़ी पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल में वृद्धि होती है। तो क्यों होती है? तो गुरुत्वीय त्वरण के मान कम होने के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, इसी कारण से उसके आवर्तकाल में बढ़ोतरी देखने को हमें मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। ये लोलक घड़ी इतना वो वाला देखे होंगे जिसमें ऐसा घंटा लटकल रहता है, जितना और बजा टन 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 करेगा, वही घड़ी गर्मी में वो सुस्त पड़ जाता है। तो सुस्त क्यों पड़ता है? तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल वृद्धि हो जाता है। ये जो लंबाई देख रही लोलक का, ये गर्मी में लटक जाता है, इसे लटकने के कारण इसका लंबाई बढ़ता है और ये बेचारा सुस्त हो जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पृथ्वी तल से यदि किसी वस्तु को 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर से पृथ्वी तल पर वापस न आए। क्यों? तो इसके वेलोसिटी यानी कि प्लायन वेग के कारण। प्लायन वेग का ही वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपके पलायन वेग का मान होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, अचानक गाड़ी रुकने से, आप कभी गाड़ी पर बैठे हुए होंगे, अगर मोटरसाइकिल या आगे या पीछे बैठे होंगे तो ध्यान दिए होंगे, अचानक अगर सामने वाला ब्रेक मारता है तो आप पीछे बैठे हुए थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं। तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, इन्वर्टर क्या कार्य करता है? इन्वर्टर क्या कार्य करता है? तो डीसी को एसी में बदलता है। देखे होंगे जो कंप्यूटर के साइबर कैप काम करता है, बिजली कट जाती है तो लोग बैटरी का यूज करते हैं। तो बैटरी से हम लोग को एसी करंट का उपयोग करना है, तो इसके बीच को जो करने का प्रोसेस कार्य करता है वही हम लोग का इन्वर्टर हो जाता है। वही बात किया जाए अगर एसी से हम लोग का डीसी बनाना हो तब क्या करना होगा? एसी से अगर डीसी बनाने के लिए हम लोग को रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर से हम लोग एसी से डीसी बनाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो देखें, वही जो आप लोग का मोटर देखें वही डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अब आ गया परमाणु बम। तो परमाणु बम हम लोग का नाभिकीय विखंडन यानी कि फिजन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। वही बात किया जाए हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन पर आधारित है। नाभिकीय फ्यूजन करने का मतलब है दो तीन बहुत सारे एटम मिलके एक जगह सम्मिलित होकर फ्यूज होते हैं, संलयन इस होकर प्रश्न बहुत का बड़ा आंसर होगा ऊर्जा मुक्त उत्तर करते हैं। लेंस। अब हम लोग उत्तर रॉकेट लेंस किस याद सिद्धांत कैसे पर? रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ उसे पर याद जितना रखने का क्वेश्चन ट्रिक ये है। देख रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन आपको पर कराया जा रहा है, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सब क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। यहाँ पर वन लीनियर क्वेश्चन लिया गया है कि आपकी टाइम को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये सभी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछे हुए और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है, डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए आ गया डिटर्जेंट। अभी आपको साबुन से कपड़े से गंदगी निकालने का क्या कारण था? पृष्ठ तनाव। सेम वही कारण यहाँ भी होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वही जो डॉक्टर लोग अपने कान में लगाते हैं और हमारे हाथ पेट हट पर रख के चेक करते हैं, उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। पूछ रहा है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कभी लगाए होंगे या नहीं, या डॉक्टर के पास जाइए तो जरूर उसको लगा के देखिए, आप पूछिएगा यह कैसे कार्य करता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ये आपके हट पे लगा दी जाती है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसमें रहता कुछ नहीं, ये पूरा खोखला पाइप रहता है। यहाँ पर एक जो मशीन लगा ऊपर लगा रहता है खोली, उस पर पर्दा लगा हुआ रहता है और यहाँ पर इसमें सुनाई जाता है, और ये पूरा पाइप आपका खोखला रहता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन हम लोग का अपकेंद्र सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्र बल उपयोग होता है वॉशिंग मशीन में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, त्वरित चालक बना होता है। त्वरित चालक देखेंगे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग या भवन के ऊपर ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है, लोहा निकाल के ऊपर छड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो तांबे का बना होता है। वही बात किए जाए यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो फ्यूज तार किसका बना होता है? जो हम लोग को घर में फ्यूज का उपयोग करते हैं वो किसका बना होता है? तांबा, टीन व शीशा के मिश्र धातुओं का बना होता है। आपसे फ्यूज तार से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि हम लोग अपने घरों में फ्यूज क्यों उपयोग करते हैं? तो क्यों उपयोग करते हैं? तो हम लोग सुरक्षा के कारण करते हैं, कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, टीवी, पंखा आदि हम लोग का सुरक्षित रहे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, विद्युतीय की सर्वाधिक सुचालक है, यानी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक क्या था? विद्युत का सर्वाधिक सुचालक हम लोग का चांदी होता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, कौन सी अधातु विद्युतीय
का चालक है, मतलब कौन सी अधातु, कौन अधातु है जो विद्युत का, कौन सी अधातु है जो विद्युत विद्युत का चालक है। तो ग्रेफाइट हम लोग का अधातु है, लेकिन यह फिर भी विद्युत का संचालन करती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं उसका तंतु किस चीज का बना होता है? तो उसका तंतु हम लोग का टंगस्टन का बना होता है। विद्युत तंतु की बात की जाए, वहीं हम लोग से पूछा जा सकता है हीटर जो होता है, हीटर में हम लोग को किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो हीटर में हम लोग का नाइक्रोम उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस सेशन में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और रेड बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।